नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ कई सारे नतीजे आए कल मार्केट आवर्स के बाद, उस पर फोकस करेंगे। उसके अलावा कई और खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट पर भी नजर डालेंगे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर फोकस करते हैं। 10% की तेजी दिख रही है 24,800 के पास। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए गिफ्ट निफ्टी से निकलकर आ रहे हैं। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर मिला जुला कारोबार दिखा है। जापानीज मार्केट में गिरावट दिखी है, तो निक्केई इंडेक्स की बात करें तो 1.5% की गिरावट यहां पर है। लेकिन चाइना के बाजार याद रखें पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहे हैं। CSI 1000 इंडेक्स वहां पर 0.1% की गिरावट है। हांगकांग के बाजारों में हल्की सी तेजी दिखी है, लेकिन कॉस्पी कोरियन मार्केट में भी करीब 1.5% की गिरावट है। तो एशियाई बाजारों की बात करें तो काफी मिला जुला कारोबार दिखा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी से पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिकी बाजारों पर फोकस करते हैं। रिकॉर्ड हाई से थोड़ी सी गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। याद रखिए कुछ ही दिनों में अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होंगे अमेरिका में। इसी के साथ इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और अर्निंग सीजन पर भी सबकी नजर रहेगी, जिसके चलते थोड़ी सी मुनाफा वसूली अमेरिकी बाजारों में कल दिखी। मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट भी एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ग्लोबली सभी मार्केट्स पर इम्पैक्ट दिखा। S&P 500 में 0.2% की गिरावट दिखी। DJIA यानी डाउ जोन्स में भी करीब 0.8% की गिरावट दिखी। लेकिन नैस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो एनवीडिया के शेयर में तेजी दिखी थी, जिसके चलते नैस्डैक 0.3% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। एनवीडिया रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। वही टेक्नोलॉजी फर्म SAP यानी SAP की बात करें तो यहां पर भी करीब 4% की तेजी दिखी। नतीजे काफी शानदार रहे, जिसके चलते टेक्नोलॉजी शेयरों में तेजी दिखी और एनवीडिया भी हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया। इसी के साथ याद रखें कई सारे नतीजे भी आएंगे अमेरिकी बाजार में आज और कल। 3M, जनरल मोटर्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी कुछ कंपनियां हैं जिसके नतीजे आज आएंगे, और ऑटो कंपनी टेस्ला के नतीजे भी कल आएंगे। तो सबकी नज़र टेस्ला की कमेंट्री डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर क्या निकल कर आती है उस पर भी रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर कमजोरी दिखी कल। फुटसी करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वही डैक्स और कैक की बात करें तो यहाँ पर भी 1% से ज़्यादा की गिरावट कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। तो यूरोपियन बाजार कल लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए। इसी के साथ कमोडिटीज़ की बात करें तो सोना, याद रखें कल सुबह जब हमने शो किया था तब रिकॉर्ड ऊंचाई पर था सोना। थोड़ी सी मुनाफा वसूली वहां पर भी दिखी है। $2,740 पर आउंस के पास कॉमेक्स पर सोना अभी कारोबार कर रहा है। वही ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $73.92 पर बैरल के आसपास। याद रखें पिछले कुछ दिनों से ब्रेंट क्रूड फोकस में रहा है और अब $74 पर बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड दिखा। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। याद रखें अक्टूबर में अब तक करीब 83,000 करोड़ की बिकवाली FIIs ने की है। कल करीब 2200 करोड़ की बिकवाली की FIIs ने। वही DIIs की बात करें तो वो कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं। कल भी करीब 3200 करोड़ की खरीदारी दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में 333 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 240 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1670 करोड़ की बिकवाली और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3000 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन FIIs की बिकवाली पर सबकी नज़र है। पिछले कुछ दिनों से लगातार FIIs बिकवाली कर रहे हैं और अक्टूबर में अब तक करीब 82,500 करोड़ की बिकवाली हाईएस्ट एवर हमने मंथली बेसिस पर अक्टूबर के महीने में देखी है। डिम्पी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है और कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिर से वापस लॉस हुआ। दो चीजें हमने कल खो दी वापस से। पहला 24,800 का लेवल खो दिया और 52,000 का लेवल खो दिया। ये एग्जैक्टली दोनों लेवल्स हमारे पास थे और हमने गैप भी किया और गैप के बाद हमने 52,500 को भी टेस्ट किया और 25,000 के लेवल को भी टेस्ट किया था। लेकिन मार्केट इस समय थोड़ी लाइट हो चुका है और लाइट पोजिशन के साथ FIs का सपोर्ट नहीं है, इसलिए मार्केट जल्दी जल्दी गिर जाता है।
आपने देखा हो कल 52,500 लगाने के बाद उसका जो इंट्राडे लो लगा वो 51,800 पे लग गया। कहने का मतलब है कि 700 पॉइंट का स्विंग हो गया ऊपर और नीचे से। आधे घंटे में ही आपकी टिकट टीम को पहले रिकवरी चलानी पड़ी, फिर बाद में फॉल चलाना पड़ा। तो इस तरह का मार्केट है कि जहां पर आप पूरी तरह से ट्रस्ट वर्दी होके ये नहीं कर सकते कि आप खरीद लें और आपको आराम से पैसा बन जाएगा। ये वैसा नहीं है। स्ट्रेटेजिकली प्ले करना पड़ता है। टाइमली एंट्री, टाइमली एग्जिट, ये बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट, मार्केट अभी भी लाइट है। इंडेक्स के अंदर इस तरह के स्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि कल विक्स भी करीब 5% के आसपास बढ़ा है और तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स 13.5 के आसपास चल रहा है। ये 14.5-15 तक तो ठीक है, मैनेजेबल है, फिर भी जैसे तैसे हो जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर विक्स बढ़ता है तो फिर मार्केट के जो छोटे मोटे पुल बैक के भी साइंस है ना, ये सब गुम हो जाएंगे क्योंकि तब फेयर इन द मार्केट बहुत ज्यादा हो जाएगा और इस फेयर इन द मार्केट के अंदर कभी भी बाजार ऊपर नहीं आता। अब आते हैं लेवल्स की बात। देखिए 24,800 को वापस से रिपेयर करने की आज प्रोसेस स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो आप अपने फॉल को रोकेंगे। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, अपने फॉल को रोकेंगे। बाजार चलेगा नहीं चलेगा वो डिपेंड अपॉन द अदर सर्कमस्टांसेस है, बट अपने फॉल को आप रोक लोगे अगर 24,800 रिपेयर हो जाता है तो। और अगर आज 24,800 रिपेयर नहीं होता आपसे तो फिर आप कम से कम 100 से 150 पॉइंट की और तैयारी कर सकते हैं। मे भी हो सकता है पैनिक लो जो हमने रिसेंटली बनाया था 25,600 650 के रेंज का, वो हम आज फिर से टेस्ट करें या फिर 1-2 दिन में टेस्ट कर जाएं। तो इसलिए मार्केट्स के अंदर क्रूशियल लेवल्स हैं। इन लेवल्स की क्लोजिंग हर 50 पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचेंगे कि 50 पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस होती होगी मार्केट में, आजकल है। इन 50 पॉइंट से आपकी कन्विक्शन, आपका कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर लौट के आएगा। इसलिए हर लेवल को बहुत ही क्लोजली वॉच कीजिएगा। आई रिपीट माई सेल्फ, 24,650 एक नियर टर्म बॉटम है, सपोर्ट एरिया है। मार्केट 700 पे भी रुक सकता है। 800 को रिपेयर करना जरूरी है। 800 रिपेयर होगा तो 25,000 के रास्ते वापस खुल सकते हैं। इससे बड़े टारगेट कभी नहीं दिए जा सकते। नाउ कम टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल 52,000 के नीचे क्लोज किया बट नियर टू 52,000 क्लोज किया है। तो उसके बाद 51,800, 51,500 दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है। ये पुल बैक करके वापस 52,000 के ऊपर आते ही फिर से स्ट्रेंथ में आ सकता है। इसका टारगेट है 52,500 जो रिसेंटली कल भी आपने टेस्ट किया है। तो फिलहाल 51,500 से लेकर 52,500 के बीच बीच में बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा अगले 2-4-5 दिनों के लिए। जितना ऊपर रहेगा उतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, जितना नीचे रहेगा उतना कॉन्फिडेंस लो रहेगा। आपको ट्रेडिंग उसी हिसाब से अपने कॉन्फिडेंस और लेवल के हिसाब से करनी है। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। खूब पैसा है मार्केट के अंदर और थोड़ा स्मार्टली प्ले करें। दो चीजें मैं नोटिस कराता हूँ। एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। पिछले 3 दिन से एफआईज ना तो माल बेच रहे हैं ना ही खरीद रहे हैं। कैश में जरूर सेलिंग हो रही है बट लॉन्ग पोजीशन में एज सच कोई मेजर चेंजेस अभी तो नहीं देखने को मिल रहे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के अंदर 16 शेयर एफ एंड बैन में है, 16 शेयर। ये मार्केट की एंजाइटी को बताने के लिए बहुत है कि मार्केट में बेचैनी कितनी है, लोग तड़प रहे हैं इस तरह के शेयर्स को ऊपर नीचे, यानी कि दोनों के ऊपर पोजीशन है। लॉन्ग वालों को लगता है हम जीतेंगे, शॉर्ट वालों को लगता है हम जीतेंगे, इसलिए 16 शेयर एफ एंड बैन में चलेगा। और पुट कॉल रेशियो के हिसाब से मार्केट थोड़ा सस्ता हो गया है। आप इसको शॉर्ट तो नहीं करें बट बाइंग ऑन डिप जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कुछ लेवल्स हैं जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। 16 स्टॉक्स एफएनओ बैन में है। 4 नए स्टॉक्स को ऐड किया गया है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इंडिया मार्ट, पिरामल एंटरप्राइजेस, आरबीएल बैंक और मन्नपुरम फाइनेंस। और 2 स्टॉक्स को निकाला गया है, टाटा केमिकल और नैल्को यानी नेशनल एल्यूमिनियम। तो इन सभी स्टॉक्स में भी आज एक्शन दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं आज के लिए बाजार पर क्या रणनीति बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग आश्लेषा। देखिए निफ्टी जो है एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को हमने देखा था कि एक बाउंस बैक आया था मार्केट में, बट कल ओपनिंग के बाद हाई लेवल्स पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था एंड वापस कल के सेशन में हमने एक डिप देखा है। ओवरऑल अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो 50 ईएमए और 89 ईएमए तो इस ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है। तो हाई साइड में 50 ईएमए जो अराउंड 25,000 है वो क्रॉस नहीं करता तब तक अपसाइड में मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। सिमिलरली ऑन द लोअर साइड 89 ईएमए है 24,600 के आसपास। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24,600 और 25,000 यही एक डिफाइंड रेंज रहेगा फॉर द निफ्टी। इसीलिए मेरी 2 रिकमेंडेशंस होंगी। यहाँ पे एक बाय पे होगा और एक सेल पे होगा। मेरा जो बाय कॉल है वो है एनटीपीसी पे। एनटीपीसी अगर आप देखें तो लास्ट
कुछ दिनों से एक बेस बन रहा है 50-डे ईएमए पे, और फ्राइडे के दिन एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना था। कल के सत्र में थोड़ा सा डिप आया था, बट लोअर लेवल से वापस हमने बाइंग देखी थी। आरएसआई में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिख रहा है एंड एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एनटीपीसी में एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। तो एनटीपीसी बाय कर सकता है 414 के स्टॉप लॉस से। इन द नियर टर्म स्टॉक कैन मूव टुवर्ड्स 444 लेवल्स। मेरा जो सेल कॉल है वो है कमिंस इंडिया पे। कमिंस इंडिया अगर आप देखें तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, एंड कल के सत्र में एक डबल टॉप और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है। 89 ईएमए जो पहले बेस के जैसा एक्ट करा था उसको भी ब्रेक डाउन किया है। तो एक्सपेक्ट करें कि कमिंस इंडिया में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग निचली स्तर पे हमें देखने को मिल सकता है। तो कमिंस इंडिया में सेल का व्यू बना सकते हैं। स्टॉप लॉस 3700 का रहेगा और नीचे की तरफ स्टॉक जो है 3380 लेवल्स तक नीचे जा सकता है। तो कमिंस इंडिया पर बिकवाली की राय 3,380 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसी के साथ पावर सेक्टर से एनटीपीसी पर खरीदारी की राय राजेश की तरफ से 444 रुपीस प्रति शेयर का लक्ष्य। राजेश, समय निकाल कर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया हैं और खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करते हैं। इस बीच हमारे साथ शरद स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। कई कंपनियों के नतीजे भी आए और इसके अलावा कई और लिस्टिंग्स भी है, कई सारे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, बताएं। जी बिल्कुल आशीषा, ऑफ कोर्स अर्निंग स्पेसिफिक में हम ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, लेकिन देखे जाए तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, कुछ बड़े अच्छे ब्लॉकबस्टर नंबर्स नहीं देखने मिले हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारे हमने पिटाई भी देखे स्टॉक्स की हो रही है, और यहाँ पे देखें तो सिटी यूनियन बैंक की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, हालांकि एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। वही महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इनके घाटे जो है ना वो थोड़े कम हो गए हैं, और रेवेन्यू में लगभग 12% का जंप हुआ है। कुछ खास आउट परफॉर्मेंस दोनों कंपनी ने नहीं दी है, लार्जली इनलाइन रही है जो वॉट स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहे थे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए, लेकिन बाजार जो है इनके वैल्यूएशंस को लेके चिंतित ज़रूर है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग रनअप देखने मिला है। तो ऑफकोर्स एक क्वेश्चन रेज होता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आज का जो हुंडई का लिस्टिंग, वो सबसे इम्पोर्टेंट आज रहने वाला है। और उसके कारण ऑफकोर्स मारुति सुजुकी M&M में भी जो है चर्चा बनी रहेगी। मोमेंटम वॉल्यूम्स यहाँ पे भी मूव देखने मिल सकता है। आज लिस्टिंग होने वाली और जो है हुंडई की रेंज बाउंड लिस्टिंग हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें पता चल रहा है कि 5% डिस्काउंट या फ्लैट लिस्टिंग आ सकता है। और ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 2.4 टाइम्स हुई थी और IPO प्राइस 1960 रुपीज़ पर शेयर का है। बजाज फाइनेंस के दूसरे तिमाही के नतीजे हैं, इस पे जो है ध्यान ज़रूर होगी। एक्सपेक्टेशंस नेट इंटरेस्ट इनकम का 25% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ का है, और पैट में भी 15% का। और याद रखिए जो ऑपरेशनल अपडेट आया था वो जो था स्ट्रॉन्ग था। जोमेटो भी आज फोकस में रहेगा, दूसरे तिमाही के नतीजे हैं। ब्लिंकिट सेगमेंट जो क्विक सर्विस वाली उनकी बिजनेस है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखने मिल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंटली कंपनी आज 8,500 करोड़ रुपए जुटा सकती है QIP के जरिए, और वो ऐलान कर सकती है। कंपनी ने एक और चीज़ बताई कि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कोई नई स्पेस में वो वेंचर नहीं करेंगे, सिर्फ 4 बिजनेस में रहेंगे। एक उनका फूड डिलीवरी का बिजनेस, दूसरा ब्लिंकिट का जिसने हमने आपको पहले बताया, इसके बाद होता हाइपर प्योर, और आखिर में डिस्ट्रिक्ट जो हाल ही में लॉन्च किए थे उनके इवेंट्स को लेके। ओला इलेक्ट्रिक में भी जो है कंपनी ने रिस्पॉन्ड किया है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को, और उन्होंने कहा है कि जो 10,000 से ज़्यादा कंप्लेंट्स आए हैं उसमें से 99% कंप्लेंट्स को उन्होंने रिजॉल्व किया है, और वो कोऑपरेट करना चाहेंगे अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ। लेकिन मैं पहले बता दूं कि जो IPO प्राइस आया था वो ऑलमोस्ट 76 रुपीज़ का था, वो 150 का हाई मारा और अब 81 पे आ चुका है। तो इन स्टॉक को जो है ज़रूर रडार में रखिएगा। आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड ने जो है बांग्लादेश में अपनी इनॉग्रेशन कर दी है फ्लैगशिप स्टोर। बुकिंग्स भी खुलने वाले हैं 4-5 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट वेरिएंट्स के, और एक 30,000 यूनिट का जो है सालाना प्रोडक्शन का कैपेसिटी भी बांग्लादेश में कंपनी करेगी। मास फाइनेंशियल के साथ जो है यूको बैंक ने करार किया को लेंडिंग के लिए, और सोना BLW प्रेसिजन ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इन्होंने अपना दूसरा प्लांट मानेसर में इनॉग्रेट किया है जो ड्राइव लाइन बिजनेस को सप्लाई करती है। और आखिर में मजगांव डॉक, आज एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड मीट है जहाँ पे कंपनी 2 चीज़ कंसिडर करेगी, एक डिविडेंड और एक शेयर स्प्लिट। और हमने देखा है कि मजगांव डॉक में एक अच्छी तेज़ी भी देखने मिली है। पिछले 6 महीने में ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स को 100% से ज़्यादा रिटर्न्स भी मिले हैं। तो ऑफकोर्स आज अर्निंग स्पेसिफिक जो है ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, लेकिन सारा फोकस जो है एटलीस्ट हम कह सकते हैं सुबह 10 बजे तक वो रहने वाला है आपका हुंडई पे और हुंडई की लिस्टिंग पे।
बिल्कुल, सबकी नज़र Hyundai के लिस्टिंग पे रहेगी। इसी के साथ बजाज फाइनेंस और जोमेटो के नतीजे आ जाएंगे, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। शुक्रिया शरद, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नज़र डालते हैं। वरुण मेरे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आए, उसके रिलेटेड कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी। बताएं कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे? डेफिनेटली गुड मॉर्निंग आशीषा। तो शुरुआत करूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइस टारगेट कट्स आए हैं। गोल्डमैन ने खरीदारी की सलाह दी है, प्राइस टारगेट 12,430 से काट के 1120 किया है। बोफा ने भी प्राइस टारगेट कट किए हैं, 13,100 से काट के 12,300 का दिया है। और बर्नस्टीन का अभी भी मार्केट परफॉर्म का कॉल है और 10,508 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की कमज़ोर है। हालांकि Q2 में अगर आप देखें तो मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है और शायद आगे आपको रिकवरी देखने मिल सकती है। वॉल्यूम तो की होगा आगे चल के, लेकिन प्राइस इंक्रीज़ कैसे रहते हैं इस पे सबकी नज़र होगी। और काफ़ी सारे ब्रोकरेज अगर आप देखेंगे तो अभी भी अल्ट्राटेक को अपनी बेस्ट पिक में मान के चल रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी की बात करें तो यहाँ पे बोफा का अंडर परफॉर्मर का कॉल है, प्राइस टारगेट 1175 का है। ओबेरॉय रियल्टी पे जेफरीज ने भी होल्ड का कॉल दिया है, लेकिन इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 1600 से बढ़ा के अब 1900 का दे रहे हैं। बेसिकली जेफरीज ये कह रहा है कि जो वर्ली और गोरेगांव के प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जो सेल्स है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, और उसके चलते कहीं ना कहीं प्री सेल्स और पीएनएल जो है वो अच्छा खासा बीट देखने मिला है, और आगे के जो प्रोजेक्ट्स है इस कंपनी के काफ़ी बेहतर है। वहीं डॉक्टर लाल पैथलैब्स पे नोमोरा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 3720 का प्राइस टारगेट है। इनका कहना है कि कंपनी के ओवरऑल अगर आप नतीजे देखेंगे इस क्वार्टर में तो काफ़ी हद तक स्टेडी रह सकते हैं। हालांकि थोड़ा बेस जो है वो हाई है लास्ट ईयर का, लेकिन उसके बावजूद एक स्टेडी आपको नंबर देखने मिलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज की है Hyundai मोटर्स पे। देखिए, लिस्टिंग के पहले नोमुरा ने कवरेज की शुरुआत की है 2472 के प्राइस टारगेट के साथ, और मैक्वेरी ने भी कवरेज की शुरुआत की है, आउट परफॉर्मर का कॉल है 2235 का एक टारगेट दे रहे हैं। इनका कहना है कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कार मार्केट में ग्रोथ अच्छी लग रही है इनको, और कंपनी जिस तरह से मार्केट शेयर गेन करते जा रही है और जिस तरह से लगातार ग्रोथ डिलीवर कर रही है, उसके बाद इन्होंने अपने कवरेज की शुरुआत की है। तो लेट्स सी लिस्टिंग के बाद क्या होता है। बिल्कुल, दो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स Hyundai पर आज लिस्टिंग के पहले। इसी के साथ ओबेरॉय रियल्टी और अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजों के दम पर भी कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। शुक्रिया वरुण, पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ टेक्निकल IQ के अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, शुक्रिया समय निकाल कर ET नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने पर ही आपकी राय लेना चाहूंगी। कॉमेक्स पर $2,740 पर आउंस के आसपास पिछले कुछ दिनों में फिर से एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर पर सोना था। कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखी, लेकिन क्या राय रहेगी सोने चांदी पर? गुड मॉर्निंग अशय। देखिए, थिंग इज दैट कि ये तो चीज यहाँ पे क्लियर है गोल्ड एंड सिल्वर में कि इनके जो पोजिशनल आउटलुक है वो काफी बुलिश है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जो इंटरेस्ट रेट साइकिल्स हैं वो सूनर और लेटर ये कट होना चालू होंगे। बट थिंग इज दैट कि बिकॉज अब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काफी ज्यादा प्राइस वाइज काफी हाई हो चुके हैं, और यहाँ पे आधा 1% का प्रॉफिट बुकिंग भी या करेक्शन भी एक बड़ा करेक्शन लगता है। तो मुझे लगता है कि लास्ट फेड ऑफिशियल्स के हम स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो वहां पर ये तो क्लियर है कि रेट कट्स होंगे, बट वो एग्रेसिवली रेट कट्स करने में अभी थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है। तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में अगेन थोड़ा सा उछाला मिलता है, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से गोल्ड एंड सिल्वर दोनों को ही बेच के काम करना चाहिए। है कि 78,300 350 एक अच्छा लेवल होगा इंटरडे के लिए ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से। यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं 78,450 के ऊपर के इसमें स्टॉप लॉस रखे। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 70,925, और अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रिज होते दिखते हैं तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग 70,350 तक भी देखने को मिल सकती है। तो उछाले में थोड़ा बिकवाली की सलाह है आज के लिए। वहीं सिल्वर के अंदर भी आप 98,050 से लेकर 98,200 की रेंज में सेल करें। स्टॉप लॉस इसका 98,600 का लगाएं। मुझे लगता है कि 96,900 और 96,400 के रेंज में आज भाव देखने को मिलना चाहिए। ये प्योर इंटरडे कॉल है, लेवल स्पेसिफिक हमको काम करना है यहाँ पर। चांदी दोनों पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी अखिलेश? बेस मेटल्स में देखिए काफी वरी है चाइना की तरफ से। हमने कल देखा भी एक सिग्निफिकेंट यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली
कॉपर एंड जिंक कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं डॉलर इंडेक्स भी काफी क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। हालांकि एक अच्छा खासा यहाँ पे करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है कल के सत्र में। तो कॉपर में हालांकि मेरा कोई पर्टिकुलर रिकमेंडेशन नहीं है, बट जिंक में एक लेवल स्पेसिफिक काम कर सकते हैं इंट्राडे के लिए कंडीशनल। इफ प्राइजेस ट्रेडेड अबव 284.50, अगर इस लेवल्स के ऊपर प्राइस जाते हैं तो वहां पे 283.50 के स्टॉप लॉस से आप बाय करें 287 के टारगेट के लिए। बिल्कुल, तो ये राय बेस मेटल्स पर और इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर क्या रणनीति बनानी चाहिए? ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $78-79 पर बैरल के आसपास फिर एक बार $74 के नीचे फिसल चुका है। ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहाँ पर क्या रणनीति होगी? देखिए, मेन कंसर्न अगेन चाइना की डिमांड को लेकर है। क्रूड में जो बिकवाली दिखी है, और मुझे लगता है कि टेक्निकली भी यहाँ पे MCX में 6000 एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो भी बाइंग आने वाली है वो कंडीशनल बाइंग आती है। अगर मिडिल ईस्ट के अंदर कोई कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलता है या फेड के कोई स्टेटमेंट आते हैं तो मुझे लगता है कि कंडीशनल बाइंग करनी चाहिए। अगर 6000 के ऊपर प्राइस जाते हैं तो भी आप बाइंग यहाँ पे 590 का स्टॉक, तब यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट पुल बैक 6175 और 6350 तक भी देखने को मिल सकती है। वहीं नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो 72 वुड बी द क्रूशियल रेजिस्टेंस। अगर इन लेवल्स के ऊपर प्राइस जाते हैं तो यहाँ पर एक पुल बैक आएगी, रेस्ट यहाँ पे स्लगिश मार्केट रहना चाहिए। नेचुरल गैस में एक बाइंग आप बना सकते हैं क्योंकि हमने प्राइसेस को बहुत ज्यादा एक शार्प फॉल आते देखा है। तो मुझे लगता है कि 190-91 के आसपास एक बेस यहाँ पे बन सकता है और स्टॉप लॉस छोटा है, तो 190 के आसपास यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन है। 188 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लगता है ग्रेजुअली जो प्राइसेस हैं 206 तक की टेरिटरी में आ सकते हैं, तो यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन है। तो खरीदारी की राय नेचुरल गैस पर। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते एक बार गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। 18 अंकों की तेजी के साथ 24,800 के पार गिफ्ट निफ्टी। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। इतना ही समय था, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।